नवरात्रि एक बहुत ही खुशी वाला हिंदू फेस्टिवल है। इसमें हम देवी की पूजा करते हैं, जो कि डिवाइन फेमिनिन है। ये फेस्टिवल 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में हम देवी के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा करते हैं। यह सेलिब्रेशन और खुशी का भी समय है। हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार आता है, एक बसंत में, दूसरा पतझड़ में, लेकिन दोनों ही डिवाइन मदर को सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही स्पेशल होता है। इस दिन हम मां शैलपुत्री का स्वागत करते हैं। नवरात्रि के दौरान पूजे जाने वाले देवी के पहले रूप हैं। उनके नाम का अर्थ है पहाड़ों की बेटी। वह प्योरिटी, स्ट्रेंथ और न्यू बिगिनिंग्स को एम्बॉडी करती हैं। हम अपनी नवरात्रि यात्रा की शुरुआत मां शैलपुत्री के साथ करते हैं। वह हमें अगले 8 दिनों के लिए एक मजबूत नींव का आशीर्वाद देती हैं। यह पहला दिन पूरे फेस्टिवल के लिए टोन सेट करता है। यह उनका आशीर्वाद लेने का दिन है। हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर उनका मार्गदर्शन मांगते हैं। मां शैलपुत्री प्रकृति से हमारे जुड़ाव का अवतार हैं। वह पहाड़ों के राजा हिमवान की बेटी हैं। पहाड़ स्थिरता और मजबूती का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पृथ्वी की नींव हैं। शैलपुत्री की पूजा करने से हम पृथ्वी की ग्राउंडिंग एनर्जी से जुड़ते हैं। हम अपनी यात्रा की शुरुआत स्थिरता और पर्पस के साथ करते हैं। मां शैलपुत्री एक शक्तिशाली और दयालु देवी है। वह डिवाइन फेमिनिन के शुद्ध सार का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह एक सफेद बैल नंदी की सवारी करती हैं। अपने हाथों में वह एक त्रिशूल और एक कमल का फूल धारण करती हैं। त्रिशूल 3 मूल गुणों का प्रतिनिधित्व करता है: सृजन, संरक्षण और विनाश। गंदे पानी में खिले कमल प्योरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रतीक है। शैलपुत्री की कहानी हमें रेजिलियंस और डिवोशन के बारे में सिखाती है। मां शैलपुत्री के रूप के हर पहलू का एक गहरा अर्थ है। उनकी सफेद साड़ी प्योरिटी, इनोसेंस और नॉलेज का प्रतीक है। यह विचार और इरादे की स्पष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। उनका अर्धचंद्र उनके माथे को सुशोभित करते हुए प्रकृति के चक्रों से उनके संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। उनकी शांत और दयालु निगाहें उनके भक्तों के लिए उनके अटूट प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक हैं। वह मां है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वह हमारी हानि से रक्षा करती हैं। वह हमें शक्ति और साहस का आशीर्वाद देती हैं। उनके रूप के प्रतीकवाद को समझने से उनके साथ हमारा जुड़ाव गहरा होता है। यही मैं आज से भी उन गहन शिक्षाओं को समझने में मदद करता है जिनका वह अवतार है। यह हमें उनके साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। भाग 5। हम पहले दिन शैलपुत्री की पूजा क्यों करते हैं? मां शैलपुत्री नई शुरुआत का अवतार है। नवरात्र के पहले दिन एक विशेष कारण से उनकी पूजा की जाती है। वह हमारे भीतर मौजूद सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी के जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे ही वह पहाड़ों से निकलती हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा उनके आशीर्वाद से शुरू होती है। वह चंद्रमा से भी जुड़ी हुई हैं, जो हमारी भावनाओं और अंतर्ज्ञान को नियंत्रित करता है। इस दिन उनका आशीर्वाद लेने से हम अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव को आमंत्रित करते हैं। हम अपनी भावनाओं को नेविगेट करने और बुद्धिमानी से चुनाव करने में उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम अगले 9 दिनों के लिए अपने इरादे निर्धारित करते हैं। हम मां शैलपुत्री से हमें उनकी शक्ति, पवित्रता और मार्गदर्शन का आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत एक साफ स्लेट के साथ करते हैं, जो नवरात्रि की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए तैयार है। भाग 6। शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त करना। लाभ। मां शैलपुत्री की पूजा करने से अनेक लाभ होते हैं। वह हमारे रास्ते से आने वाली बाधाओं को दूर करती है। वह हमारे प्रयासों में सफलता का आशीर्वाद देती है।
वह हमें चुनौतियों से उबरने के लिए शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प प्रदान करती है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लाता है। वह हमें शांति, धैर्य और दृढ़ता जैसे गुणों को विकसित करने में भी मदद करती है। ये गुण आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। वे हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना अनुग्रह और लचीलापन के साथ करने में सक्षम बनाते हैं। उनकी ऊर्जा का आह्वान करके हम इन गुणों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। उनकी पूजा हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है। यह हमें अपनी वास्तविक क्षमता से जुड़ने में मदद करता है। वह हमें उद्देश्य, अर्थ और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाती है। ये संकू है। भाग 7, दिव्य स्त्री से जुड़ना, शैलपुत्री का संदेश। मां शैलपुत्री की पूजा रस्मों और प्रसाद से परे है। यह हमारे भीतर और आसपास मौजूद दिव्य स्त्री से जुड़ने के बारे में है। वह हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत हमारी मर्दाना और स्त्री दोनों ऊर्जाओं को अपनाने में है। वह हमें अपने आंतरिक स्व को पोषित करने का महत्व सिखाती हैं। वह हमें अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह हमें दिखाती हैं कि भेद्यता और ताकत साथ साथ चलते हैं। शैलपुत्री के संदेश को अपनाकर हम एक अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्य, करुणा और प्रेम के साथ जी सकते हैं। भाग 8, शैलपुत्री का उत्सव, अनुष्ठान और अभ्यास। नवरात्रि के पहले दिन भक्त जल्दी उठते हैं। वे शुद्ध स्नान करते हैं। वे साफ कपड़े पहनते हैं, अधिमानतः सफेद या पीले। वे मां शैलपुत्री को लाल गुड़हल के फूल चढ़ाते हैं। वे दीपक और अगरबत्ती जलाते हैं। भक्त मां शैलपुत्री को समर्पित मंत्रों का जाप करते हैं। वे उसकी ऊर्जा से जुड़ने के लिए ध्यान करते हैं। वे इस दिन फलाहार भी करते हैं, केवल फल और दूध का सेवन करते हैं। इससे तन और मन की शुद्धि होती है। यह उन्हें आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करता है। नवरात्रि का पहला दिन गहन आध्यात्मिक अभ्यास, आत्मचिंतन और उत्सव की अवधि के लिए मंच तैयार करता है। यह दिव्य स्त्री से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करने का समय है। भाग 9, शैलपुत्री की कहानियां, भक्त को प्रेरित करना। मां शैलपुत्री के बारे में अनेक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां उनके भक्तों के लिए उनकी ताकत, करुणा और अटूट प्रेम को उजागर करती हैं। एक प्रचलित कथा दक्ष की पुत्री सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में बताती है। एक अन्य कहानी में वह हिमवान की बेटी पार्वती हैं, जो शिव का दिल जीतने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। ये कहानियां केवल मिथक नहीं है, वे भक्ति, दृढ़ता और बुराई पर अच्छाई की विजय की परिवर्तनकारी शक्ति के शक्तिशाली अनुस्मारक हैं। इन कहानियों को सुनकर और उन पर चिंतन करके हम उनके ज्ञान को आत्मसात करते हैं। हम विश्वास, दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्यों की अटूट खोज के महत्व के बारे में सीखते हैं। भाग 10, शैलपुत्री की आत्मा को अपनाना, आंतरिक शक्ति की यात्रा। मां शैलपुत्री को समर्पित नवरात्रि का पहला दिन एक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। यह आत्मखोज, आध्यात्मिक विकास और हमारे भीतर मौजूद दिव्य स्त्री से जुड़ने की यात्रा है। शैलपुत्री की आत्मा को अपनाकर हम अपनी आंतरिक शक्ति, लचीलापन और ज्ञान का दोहन करते हैं। आइए हम मां शैलपुत्री का अपने जीवन में स्वागत करें। आइए हम दिव्य मां के इस 9 दिवसीय उत्सव को शुरू करते हुए उनका आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद हमें उद्देश्य, आनंद और आध्यात्मिक पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाए।